सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए चल रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को। और इससे पहले दोस्तों हमने अनुपात, समानुपात, घातांक, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है इनको पढ़ लिया है। और इन सभी टॉपिक्स पे अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो सभी क्लासेस जो हैं वह आपको ऊपर आई बटन में लिंक मैं दे रहा हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित विषय के सामने आपको जो लिंक मिलेगा उसमें आपको गणित विषय के सभी वीडियोस मिलेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप सीधे गणित विषय के प्लेलिस्ट पे चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं, चाहे लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी एक जगह व्यवस्थित पूरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वीडियो को किसी भी समय देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लघु गुणक। मतलब क्या होता है दोस्तों? लघु गुणक मतलब होता है लॉगरिथम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, और शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम लोग लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो लॉग की जानकारी, लॉग क्या होता है, और घातांक से लघु गुणक मतलब कि कोई घातांक में संख्या दी हो उसको हम लोग किस प्रकार से लॉग में बदलते हैं, तथा इसका विलोम मतलब कि अगर लॉग में लिखा हो तब उसे हम लोग घातांक में कैसे घातांक का परिवर्तन लॉग में कैसे होता है, और फिर अगर हमें लॉग का परिवर्तन घातांक में करना हो तो ये दोनों चीजें हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ये सभी चीजें हमें देखना है दोस्तों। और साथ में लॉग के नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं, वह आपको देख लेना है। इतना ही बहुत ही बेसिक लॉग के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से वीडियो को देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों, आप इसी क्लास में पूरा लॉग समझ जाओगे जितना आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप लघु गुणक की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। यदि तीन राशियां a, x, n इस प्रकार संबंधित हों कि a के घाते x बराबर n, तो x को आधार a पर n का लघु गुणक कहते हैं तथा इसे log n बेस a बराबर x के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए इसको, अभी परिभाषा को आप छोड़िए, अलग से आप समझिए। जैसे 2 के घाते 3 लिखा हो तो 2 के घाते 3 कितना आता है दोस्तों? 8 आता है। तो 2 के घाते 3 को हम लोग 8 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि अगर तीन राशियां दी गई हों a, x और n, जिसमें इस प्रकार का संबंध हो, a के घाते x बराबर अगर n आता हो तो x को आधार a पर n का लघु गुणक कहते हैं। x को आधार a पे n का लघु गुणक कहते हैं। अब यहीं पे दोस्तों अगर हमें इसका लॉग लिखना हो तो इसको किस प्रकार से लॉग में लिखेंगे? इसको लिखेंगे, देखिए ये 2 के घाते जो 3 लिखा है इसमें 2 क्या है? इसमें 2 है आधार। ठीक है, आधार बेस जिसे बोलते हैं, और 3 क्या है? घातांक है जिसे पावर बोलते हैं। ठीक है, जो आधार 2 है उसको आधार ही रखते हैं, यहाँ छोटा सा लिखते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसको यहाँ लिख लेते हैं लॉग में। तो log 8 बेस 2 बराबर 3, इसी प्रकार इसको पढ़ा जाता है log 8 बेस 2 बराबर 3। ठीक है, मतलब log 8 2 बेस पर बराबर 3, इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। ये जो 2 के घाते 3 बराबर 8 लिखा है इसको अगर हमें log के रूप में लिखना हो तो इतना लिखते हैं log 8 2 बेस पर बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। यही यहाँ पे बताया गया है परिभाषा में भी कि अगर तीन राशियां a, x, n इस प्रकार हों, a के घाते x बराबर n लिखा हो तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं log n बेस a बराबर x। ठीक है, तो जो आधार है उसको आधार रखते हैं, और जो घात है वह बराबर के इधर आ जाता है। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा और n यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी रूप में लॉग को हम लिखते हैं। ठीक है, अब 2 रूप होता है, पहले ही आपने चैप्टर के नाम में ही देखा, घातांक से लघु गुणक।
तो घातांक a के पावर x बराबर n लिखा हो तो लघुगुणक के रूप में लिखना आप सीख गए कि इसे लिखते हैं log n बेस a बराबर x। ठीक है, अब इसका विलोम मतलब कि अगर लॉग के रूप में दिखा है तो घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए घातांकीय रूप ये है a के पावर x बराबर n, ठीक है, 2 के घाते 3 बराबर 8, इस प्रकार से कुछ दिया रहेगा। ठीक, तो ये घातांकीय रूप कहलाएगा। और इसी को अगर इस प्रकार लिख दिया जाए, लॉग जो बेस है उसको बेस में रखेंगे 2 और बराबर के इधर ये लिखा जाएगा और जो घात रहेगा बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, लघुगुणक रूप में। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, यदि 5 के घाते 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगुणक रूप ज्ञात कीजिए। तो इसको लघुगुणक में बदलना है दोस्तों, तो बहुत आसान है। देखिए लॉग, अब मैंने आपको बताया है जो आधार है उसको आधार ही रखते हैं, मतलब 5 यहाँ पे बेस है तो यहाँ 5 बेस ले लेंगे। इसके बाद देखिए जो बराबर के इधर होता है वह आ जाता है लॉग में, तो लॉग 125, और यहाँ जो घात होती है वह आ जाती है बराबर के इधर। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यही बस आपको इतना लिखना आना चाहिए, यही आपको दिला देगा 1 नंबर। ठीक है, तो 2018 में पूछा हुआ प्रश्न था यह। बस आपको आधार को आधार रखना होता है लॉग में बदलते समय, और जो बराबर के उधर होता है उसे लॉग में ले आते हैं, और जो घात में होता है उसे बराबर के इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 के घाते 3 बराबर 125 का लघुगुणक रूप। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न है log 32 बेस 8 बराबर 5/3 को घातांकीय रूप में लिखो। तो यह हमें log के रूप में दिया है, इसको हमें घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है जो बेस यहाँ दिया रहता है वही बेस रहता है। ठीक है, तो 8 को बेस पहले लिखेंगे और जो इसकी घात रहती है वह बराबर के इधर जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया जो घात रहती है, जैसे यहाँ पे 5 के घाते 3 था तो बराबर के इधर आया था, तो अब यहाँ पे जो बराबर के इधर है उसको हम लोग घात में लिखेंगे। ठीक है, तो 5/3 घात में आ जाएगा और जो ये 32 है वह बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यह आ गया आपको दोस्तों घातांकीय रूप मिल गया। ठीक है, जो लॉग था उसको हमने घात के रूप में लिख दिया, तो आगे 8 के घाते 5/3 बराबर 32। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 2 प्रश्न बनते हैं। घात से लघुगुणक में आपको बदलना है, या फिर लघुगुणक दिया रहेगा तो आपको घातांकीय रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, तो दोनों दोस्तों आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लघुगुणकों के नियम, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो देखिए पहला नियम है इसमें, दिए हुए आधार पर किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल का लघुगुणक उसी आधार पर उनके अलग अलग लघुगुणकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे लॉग में दोस्तों गुणा हो रहा हो, अंदर m इंटू n हो रहा हो, तो अलग अलग इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी रहे, बेस a रहे, b रहे, c रहे, उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना मतलब है अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे log m इंटू n हो रहा हो बेस a पे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log m बेस a प्लस, बीच में देखिए प्लस का साइन आ जाएगा और log n बेस a हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका यूज दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के गुणनफल का लघुगुणक उसी आधार पर उसे अलग अलग लघुगुणकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी लघुगुणक में आप देखेंगे दोस्तों, अगर जैसे log 2 इंटू 3 हो रहा हो, ठीक है, यहाँ बेस कुछ भी हो, तो इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। यह दोस्तों आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा, प्रश्न में आप इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये पहला रूल आप समझ गए होंगे कि लघुगुणक के अंदर अगर 2 संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो तो दोनों को अलग अलग लघुगुणक के योग के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपने देखा लघुगुणक में गुणा हो रहा था, अगर भाग हो रहा हो m/n हो, log में m/n बेस a हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log m बेस
a माइनस log n बेस a, ठीक है। तो जो हर में होता है उसका माइनस में log आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर log 2/3 होता, ठीक है, तो इसे कितना लिखते हैं, log 2 माइनस log 3, इस प्रकार से लिख देते, ठीक है। तो यह भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए तीसरा नियम है log m टू द पावर n बेस a, तो इसको कितना लिख सकते हैं, ये जो पावर में n है यह बाहर आ जाएगा, तो n log m बेस a, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हो log 2 के घाते 3, ठीक है, तो इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 log 2। तो समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा हो रहा था लॉग में, यहाँ दो संख्याओं का भाग हो रहा था, और यहाँ पे घात के रूप में अगर कोई संख्या हो तो वह क्या होता है, जो घात होता है वह लॉग से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा नियम हम देखते हैं, किसी भी आधार पर एक का लघुगुणक सदैव शून्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी बेस हो, अगर लॉग में एक है तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। बेस से फर्क नहीं पड़ता है, एक का लघुगुणक लिया जा रहा है तो वह शून्य आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला नियम, पांचवा नियम है दोस्तों, किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगुणक सदैव एक होता है। अगर कोई संख्या दोस्तों उसका लॉग हम ले रहे हैं और बेस भी वही संख्या है, तो log की वैल्यू क्या आती है, log की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। जैसे log 5 बेस 5 अगर किया जाए तो 1 आएगा। इसी प्रकार अगर जिस संख्या का हम लोग log ले रहे हैं और जो नीचे बेस होता है वह दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यही 5 नियम है दोस्तों। एक देखिए गुणा का है, फिर भाग का है, फिर घातांक का है, अगर घात के रूप में हो, और उसके बाद किसी भी अगर एक का लघुगुणक हम लोग लेते हैं, एक का लॉग लेते हैं तो शून्य आता है, और अगर किसी भी संख्या का लघुगुणक ले रहे हैं और बेस भी वही संख्या है तो उसका मान कितना आता है, 1। तो ये 5 चीजें बहुत बेसिक हैं, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, तो ये पांचों नियम आप याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन आपको दे देगा परीक्षा में सरल करने को, तो बहुत ही आसानी से आप सरल कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। इतना ही आपको लॉग में जानना था, ठीक है, कि घातांक के रूप में अगर कहीं लिखी हो संख्या तो उसको लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर लघुगुणक के रूप में दी हो, लॉग के रूप में दी हो, तो उसे घात के रूप में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आप सीख गए, और लॉग के नियम आप समझ गए दोस्तों। अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है, log a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी के पावर 4 बराबर 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c होगा, सिद्ध कीजिए। यह जो दिया गया है यह इसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए LHS बाएं हाथ पे हमको क्या दिया गया है, बाएं हाथ पे दोस्तों हमको दिया गया है log a स्क्वायर बी क्यूब सी के पावर 4, इतना दोस्तों हमें दिया गया है। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमें दिखाना है राइट हैंड साइड के जो दाहिने हाथ पे दिया गया है, इसी के बराबर दिखा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। तो यही हमें करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब दो संख्याएं दोस्तों आपने देखा था कि अगर गुणा हो रही हो, दो संख्याएं m इंटू n हो रहा हो, तो इसे अलग अलग लॉग के योग के रूप में लिख देते हैं, और यही अगर m इंटू n इंटू x हो रहा होता तो इसे क्या लिखते, प्लस लॉग x बेस a लिखते, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे तीन संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे, तीनों को लॉग के जोड़ के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब प्लस log c के पावर 4, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। यह पहला नियम जो आपने पढ़ा है कि अगर संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो तो उसे हम अलग अलग लॉग के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो यही पहला नियम हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके बाद एक नियम और इसमें दोस्तों हम लगाएंगे, जो घात वाला नियम है। log m के पावर n अगर दिया होता है तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, n log m, ठीक है।
तो यही यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, log a स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 2 है यह बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log a, और इसी प्रकार इसमें 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log b, फिर यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 log c। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यह जो बराबर है यह RHS के बराबर है। राइट हैंड साइड में इतना ही लिखा हुआ है, यहाँ पे यह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतना ही लिखा है 2 log a plus 3 log b plus 4 log c, ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रूफ होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log 169 बेस 13 का मान ज्ञात कीजिए। log 169 बेस 13 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए log बेस में है 13, 169 को कितना लिखा जा सकता है दोस्तों? अगर याद हो आपको तो 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए log में 13 का स्क्वायर लिखा है और बेस में 13 है। अब बेस से नहीं मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा घातांक वाला नियम होता है, log में अगर m के पावर n लिखा हो तो उसे हम लोग कितना लिखते हैं? n इंटू log m, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घात कितना है? 13 के घात में 2 लिखा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे? 2 log 13, और बेस में तो 13 है ही, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि log 13 बेस 13 है। जो संख्या का हम लोग log ले रहे हैं वो संख्या और जो बेस में संख्या है दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? log a बेस a अगर आता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे आपने 5वें रूल में देखा था log a बेस a हो अगर 1 आता है, मतलब log 13 बेस 13 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इसकी वैल्यू भी दोस्तों 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे log 13 बेस 13 की जगह आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी log 169 बेस 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है log 72 बेस 6 माइनस log 2 बेस 6। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप याद करिए, अगर दो संख्याओं का log में भाग हो रहा हो तो उसे क्या लिखते हैं? जैसे log m बाई n हो तो उसे लिखते हैं log m माइनस log n, ठीक है। तो अब उसी को उल्टा आपको सोचना है। log m माइनस log n लिखा है तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं log m बाई n, यानी कि 72/2 बेस 6, ठीक है। तो यही फॉर्मूला दोस्तों मैंने यहाँ पे लगाया है, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे log m बाई n अगर होता है तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं? log m माइनस log n लिखते हैं, ठीक है। बेस हर जगह a यहाँ पे लिख लीजिए आप। तो अब यहाँ पे जब हमें दिया गया था log 72 माइनस log 2, यानी कि log m माइनस log n दिया था, तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? log m बाई n लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है दोस्तों। यहाँ पे log 72 था, यहाँ पे log 2 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 72/2। अब 2 से 72 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36। अब इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? log 36 और बेस 6। अब 36 को कितना लिखा जा सकता है दोस्तों? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 के घाते 2, तो ये हो जाएगा log 6 के घाते 2 बेस 6। और log m के पावर n वाले नियम से इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? n इंटू log m। तो ये हो जाएगा 2 log 6 बेस 6। अब log 6 बेस 6 कितना आएगा? 1 आ जाएगा और यहाँ बचा है 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह देखिए, log a के पावर 3 माइनस log a के पावर 2। तो इसे भी हम लोग कितना लिख सकते हैं? log m माइनस n की तरह इसे भी लिख सकते हैं log m बाई n, ठीक है। तो इसे लिख दीजिए log a क्यूब बाई a स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए a स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, 2a यहाँ ऊपर कट जाएगा, ऊपर बचा है 1a, तो log a आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू log a आ गई। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, log
1296 बटे 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 1296 को हम कितना लिख सकते हैं। अब 1296 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना लिख सकते हैं, तो 1296 को दोस्तों इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 से काटिए, इसको 2 से कट रहा है, सम संख्या है, तो 6, 4 और 8। फिर 2 से काटिए, तो ये देखिए हो जाएगा 3, 2 और 4। फिर 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 1, 6 और 2। फिर 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 8 और 1। अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से ट्राई करेंगे तो 81 3 से कटता है, तो देखिए 2 और 7, 27 आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा 27, तो 9 आ जाएगा। फिर से 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 3, और फिर 3 से एक बार जाएगा तो ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 बार 2 आ रहा है और 4 बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिख लेंगे, को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि अब 2 और 3 का आप जोड़ा बना लीजिए। देखिए 2 और 3 कितना आ जाएगा 6। फिर इसी प्रकार 2 और 3 कितना आ जाएगा 6, और इसी प्रकार 6 गुणे 6, ठीक है। तो 4 4 है, तो ये आ जाएगा 6 के घाते 4, यानी कि 1296 को कितना लिखा जा सकता है 6 के घाते 4। तो यहाँ पे लिख लीजिए लॉग 1296 की जगह 6 के घाते 4 और बेस में है 6, ठीक, आधार में है 6। अब log m के पावर n होता है तो उसे कितना लिखते हैं n इंटू लॉग m, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे log 6 के घाते 4 है, 6 के घाते 4 है तो कितना आ जाएगा 4 गुणे log 6 और बेस में है 6। तो अब देखिए ये हो गया 4 और log 6 बेस 6, log a बेस a कितना होता है 1 होता है, तो इंटू 1, वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस प्रकार से भी अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका मान आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें लॉग में आपको इतना ही पढ़ना है। आपको बहुत ही सरल लगा होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे सभी चीजें। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत लॉग में आ रही हो, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो पिछले क्लासेस के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इन दोनों प्रश्नों को मैंने आपको दिया था करने के लिए। पहला प्रश्न है, देखिए 15,625 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया है। 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में दोस्तों आपको मूलधन दिया गया है और ब्याज का दर दिया गया है, और बताया गया है कि जो ब्याज लग रहा है वह चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, और 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्र धन साथ में निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन एक धन दर बटे 100 और घात में होता है समय, ठीक है। तो फॉर्मूला दोस्तों हम लोग लगा लेते हैं। देखिए फॉर्मूला है A इक्वल्स टू, A होता है मिश्र धन, P मूलधन एक धन R बटे 100 और ऊपर समय T, ठीक है। तो A मिश्र धन बराबर हो जाएगा P मूलधन कितना है 600, 15,625, और फिर एक धन R कितना है 8 बटे 100, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 15,625 और एक धन, अब 8 और 100 4 से दोनों ही कट जाएंगे तो 2 बार ये कट जाएगा, 25 बार ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/25 के घाते 3। अब इसे लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं 15,625, और हर यहाँ समान कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 25 धन 2 यानी कि 27/25 के घाते 3। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 15,625 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25। तो अब इसे सॉल्व करना है। देखिए 25 से 15,625 को काटेंगे तो 150 6 बार में कटेगा, फिर 6 बचेगा, और
6 और 2 62 हो जाएगा, और 62 2 बार में कटेगा 50 और बचेगा 12, और 12 और 5 125 हो जाएगा, 125 5 बार में कट जाएगा तो 625 आ जाएगा। फिर से 25 से 625 कट रहा है तो 25 से काट दीजिए तो 2 बार में, और फिर इसके बाद बच जाएगा यहाँ पे 12 और 125, फिर 5 बार में कट जाएगा तो फिर 25 बच गया। फिर इस 25 से इस 25, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर देखिए बच जाएगा 27 गुणे 27 गुणे 27। 27 का 3 बार दोस्तों हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 19,683। तो ये मिश्र धन दोस्तों हमको मिल गया। अब मिश्र धन में से मूलधन हम घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा ब्याज। ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला रहेगा वह हमको मिल जाएगा। तो 19,683 में से हम घटा लेते हैं दोस्तों 15,625, तो यहाँ पे जो ब्याज मिल जाएगा दोस्तों वह कितना मिल जाएगा, 4,058 रुपए। ठीक है, तो मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज यही हमको ज्ञात करना था, दोनों यहाँ पे वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, अब पहला प्रश्न दोस्तों आप समझ गए होंगे। दूसरा देख लेते हैं। 3200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है। अब दोस्तों जब ऐसा लिखा हो कि ब्याज प्रति तिमाही प्रति छमाही, तो मैंने आपको बताया था कि प्रति तिमाही जहां पे लिखा होता है तो सबसे पहले दर और समय जो होता है वह हमारा बदल जाता है। जो दर होता है वह दर बटे 4 हो जाता है। ठीक है, अगर तिमाही लग रहा है मतलब यहाँ पे दर 5% दिया है तो 5/4% हो जाएगा, और समय में 4 से गुणा हो जाता है, मतलब यहाँ पे समय 3/4 वर्ष दिया गया तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 4 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 तिमाही। ठीक है, तो अब ये दर, इस दर के साथ और इस समय के साथ जब आप इसका निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज, तब आपको उत्तर सही मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पावर में है टाइम t। ठीक है, तो P कितना है, P है दोस्तों 3200, P है 3200, 1 प्लस R कितना आ गया दोस्तों, R पहले था 5 और अब हो गया है 5/4, तो 5/4, 4 यहाँ आ जाएगा नीचे, 4 गुणे 100 हो जाएगा, और पावर में है t टाइम। ठीक है, टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया है, पहले था 3/4 वर्ष, तिमाही में हमने लिखा है तो 3 आ गया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3200, फिर एक धन 5/400 हो जाएगा। ठीक है, ये 5/400 और ऊपर 3। ठीक, अब इसको सरल कर लीजिए, 3200 एक, अब 5 से 400 को काट सकते हैं तो 8 और 0 80 बार में कट जाएगा, और 80 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, 80 धन 1 यानी कि 81 के पावर 3। अब ये हो जाएगा देखिए 3200 गुणे 81 गुणे 81 गुणे 81 बटे 80 गुणे 80 गुणे 80। अब यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएगा, और 8 चौक 32 होता है, फिर 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा नीचे, यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लीजिए, ऊपर कितना बच गया है 81 का 3 बार गुणा, और नीचे कितना बच गया दोस्तों, नीचे बच गया है 2 गुणे 80 यानी कि ये हो जाएगा 81 गुणे 81 गुणे 81 बटे 2 गुणे 80 यानी कि 160। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा वैल्यू 3,321.50। तो ये जो मिश्रधन यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा वह प्राप्त हो जाएगा 3,321.5 रुपए। ठीक है, और यहीं पे अगर हमें क्या निकालना हो, यहाँ पे अगर हमें ब्याज निकालना हो तो 3200 में से हम इसको घटा देंगे, तो 3200 में से जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 121.5। चक्रवृद्धि मिश्रधन दोस्तों हमको मिल गया 3,321.5, और जो मिश्रधन मिल जाएगा वह मिल जाएगा 121.5 रुपए। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को भी मैंने दोस्तों आपको हल करके बता दिया, तो अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको, अब सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। और जितने भी गणित के ये सभी नोट्स बन रहे हैं इन सब का पीडीएफ और बाकी विषयों के नोट्स का पीडीएफ, कंप्यूटर विषय के नोट्स का पीडीएफ, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सामाजिक, हिंदी सभी के नोट्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब, जहां पे आपने सब्सक्राइब किया है उसके बगल ही ज्वाइन बटन आ रहा होगा। ज्वाइन बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, जो भी आपको सही लगे उस ऑप्शन को आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी और आप हमसे पर्सनली बात करके आपको जहां भी प्रॉब्लम्स आए आप हमसे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारा सपोर्ट करें, हम लगातार ऐसे ही आपका सपोर्ट करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, आपको पता ही है, तो आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों का लिंक प्राप्त हो जाएगा। सभी विषयों को दोस्तों आप पढ़ना मत भूलिए और इसी प्रकार लगातार चैनल से आप बने रहिए और लाभ उठाते रहिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।